हेलो गाइस, अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में और ये नोटिफिकेशन के बारे में जो भी अमेंडमेंट आया है वो मैंने आपको बताया था। तो हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हमारा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो। ठीक है, पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हम लोगों ने सबसे पहले अभी तक क्या क्या देखा। हम लोगों ने बात की थी सेक्शन नंबर 10 के सबसेक्शन 1 की, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा था। एक तो होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। यहां पर आप क्या देखते हो, लिमिट देखते हो कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। और दूसरा होता है करंट फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर होता है, जहां पर आपको नोटिफाइड रेट से जीएसटी देने का परमिशन होता है। ठीक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर देखते हो, यहां पर जो टर्नओवर देखते हो आप उसको बोलते हो एग्रीगेट टर्नओवर, और इस साइड जो टर्नओवर देखते हो उसको बोलते हो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बस इतना ही अंतर होता है दोनों के टर्नओवर में, और डेफिनेशन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था। तो जहां तक हम लोग बात करते हैं इन दोनों टर्नओवर में एक बात होती है, खासियत कॉमन बात होती है कि जो भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट होता है ना, जो कंसिडरेशन बोलकर किसके लिए, तो लोन एडवांस या डिपॉजिट के लिए, उसको यहां पर हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, टर्नओवर के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी सारे प्रकार के ऑल टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई को आप कंसिडर करते हो, सारे प्रकार के टैक्सेबल सप्लाई को आप जो है वो कंसिडर करते हो। यहां पर हम जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो पूरे इंडिया का जो है वो टर्नओवर देखा जाएगा, पूरे इंडिया का टर्नओवर देखा जाएगा। और जब हम लोग इन्हें स्टेट और यूनियन टेरिटरी बोलते हैं तो यानी कि हमारा जो स्टेट है, जिस स्टेट से हम सप्लाई कर रहे हैं, वो वाले स्टेट का टर्नओवर देखा जाएगा। और भी बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने करी थी। यहां पर जो लिमिट है वो दो प्रकार से नोटिफाई किया गया था, एक आपका 75 लाख वाला और दूसरा आपका 1.5 सीआर वाला। 75 लाख वाला में हम लोगों ने देखा था, यहां पर आपने देखा था मेमोरी टेक्निक, मम्मा टसन, और उसके बाद जो है 1.5 करोड़ वाले में लिमिट देखा था JHA यानी कि झा और रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जिसके लिए आपने देखा था जे का मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद जो है आसाम हो गया। और उसके बाद इतने सारे एम का मतलब अलग अलग आपने देखा था, जिसमें देखा था आपने मिजोरम, और उसके बाद जो है उत्तराखंड देखा था, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, और कौन सा छूट गया, एक त्रिपुरा मैंने शायद बोल दिया है। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना कि ये स्टेट 75 लाख का लिमिट होता है। और यहां पर क्या बोला गया कि करंट फाइनेंशियल ईयर में भी इसी लिमिट तक, जो यहां पर आपको नोटिफाई किया गया है, इसी लिमिट तक आप फायदा उठा सकते हो। क्या फायदा उठा सकते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो उस सिचुएशन में 0.5% सीजीएसटी का दो और 0.5% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी जो भी आपका होता है, ओवरऑल 1% बनेगा। उसके बाद आपका दूसरा कंडीशन यहां पर क्या हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया कि अगर आप अदर ट्रेडर हो, यानी कि ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर के अलावा ट्रेडर हो, यानी कि अदर गुड सप्लाई करते हो, तो भी आपका 0.5% का ही रेट है सीजीएसटी का, और 0.5% का एसजीएसटी का रेट है। ठीक है, यानी कि दोनों के केस में आपने देखा था कि 1% आपका ओवरऑल पड़ने वाला है। फिर आपने देखा था कि सर्विस में एक ही सर्विस बोला गया है, जो कि शेड्यूल 2 सीजीएसटी एक्ट के पारा नंबर 6B में आता है, जिसको आप रेस्टोरेंट सर्विस के नाम से हमने इसका नाम दिया था। इसमें सारे प्रकार के रेस्टोरेंट, कैटरिंग और खाने पीने की जो भी सर्विस देते हैं, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सारे प्रकार का सप्लाई यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी कैलकुलेट किया है, उसके हिसाब से आप इतना इतना करके जो है वो टैक्स दे सकते हो, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो कंडीशन जो है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अब ये कंडीशन कहां पे दिया गया है, तो कंडीशन सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है, और कुछ कंडीशन इधर उधर करके भी दिया गया है, जैसे 10 के सबसेक्शन 4 में भी आपको कंडीशन मिलेगा। ठीक है, और अदर नोटिफिकेशन वगैरह सारे कंडीशन को हम लोग एक साथ जानेंगे। यहां पर आपका आ जाता है बीच में सेक्शन 10 का 3 क्या बोलता है कि जैसे ये 75 लाख और 1.5 करोड़ का लिमिट करंट ईयर में आप जो आउटवर्ड सप्लाई करोगे वो एक्सीड करता है, वैसे ही आपका कंपोजिशन स्कीम आपका लैप्स हो जाएगा, और लैप्स होते के साथ आप 9(1) यानी कि नॉर्मल स्कीम के तहत टैक्स दोगे। फिर यहां तक इस स्कीम के ऑप्ट करने की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये इस स्कीम का ऑप्शन कब से वैलिड होता है, तो आप या तो दो प्रकार के हो सकते हो, या तो आप जो है क्या बोलते हैं उसको नया इनकॉर्पोरेशन किया हो, तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते के साथ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ आप जो है वो बोल सकते हो कि हमको कंपोजिशन लेना है, और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफेक्टिव होता है, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है, उस दिन से आपको स्कीम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग हो तो उस सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल ईयर से पहले, करंट फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल ईयर में आपको लेना है उससे पहले आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आपको ये स्कीम मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में कुछ ये बता दिया था, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से मिल जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग हो तो आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से पहले पहले अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 हमको जो बताता है उसकी पूरी कहानी, वो बोलता है कि कुछ कंडीशन आपको पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगा। तो 10 का 2 का हमारा कहानी क्या बोलता है कि कौन कौन से कंडीशन पूरे करने पड़ेंगे, और बाकी
बाकी सारे कंडीशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बात कि आप सर्विस का सप्लाई नहीं करने चाहिए, ठीक है, सर्विस का सप्लाई नहीं करने चाहिए एक्सेप्ट, यानी कि आप कुछ हद तक सर्विस का सप्लाई कर सकते हो। किस हद तक कर सकते हो, तो यहाँ पर बोला गया कि अगर आपने जो है सर्विस है आपका पारा 6B ऑफ शेड्यूल 2 वाला, यानी कि रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस है, तो ठीक है चलेगा। दूसरा कि अगर लिमिट वाला सर्विस है, लिमिट वाला सर्विस क्यों, क्या बोलते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है और ये ट्रेडर है ये रोने लगा, ये बोलता है कि हम लोगों को बहुत सारे जो है लोग बोलते हैं कि पैकिंग करके दो, तो पहुंचा के दो, तो सर्विस भी मांग लेते हैं, तो आप हमको कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाल दोगे क्या। तो इन लोगों के लिए प्रोविजो इंसर्ट करके बोला गया कि नहीं टेंशन मत लो, आपका एक हम लिमिट बताते हैं, जो आपका 10% ऑफ टर्नओवर है, जो आपका टोटल टर्नओवर है 10%, ठीक है, ये जो 10% टर्नओवर देखा जाएगा वो इसका देखा जाएगा, ठीक है, 10% टर्नओवर है या फिर आपका जो 5 लाख है, विच एवर इज हायर, आप इस लिमिट तक कर सकते हो सर्विस का सप्लाई। अब ये वाला सर्विस तो आपको एवे ही अलाउड है, तो इस लिमिट को आप नहीं देखोगे, हम अदर सर्विसेज की बात करें तो लिमिट वाला सर्विस इसका हमने नाम दिया, लिमिट वाला सर्विस आप कर सकते हो, जो कि बोलता है आपको 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, ठीक है, विच एवर इज हायर तक का, ठीक है, आप ये वाला सर्विस दे सकते हो। कभी भी टर्नओवर में, यहाँ पर भी टर्नओवर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी बोल दिया कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट से जहाँ तक लोन एडवांस और डिपॉजिट का है वो इंक्लूड नहीं होगा। सपोज दैट कि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 80 लाख का, ठीक है, यानी कि 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ वाली सीमा में आप फॉल करते हो मान लीजिए, तो इस साल आपका क्या होगा, 80 लाख का 10% 8 लाख और 5 लाख, विच एवर इज़ हायर, यानी कि 8 लाख तक का जो है वो आप सर्विस दे सकते हो। इन एडिशन टू जो 6B का सर्विस है आपका, तो पारा 2 का 6B का रेस्टोरेंट सर्विस, तो उसके अलावा, ठीक है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि ऐसा दूसरा कंडीशन क्या है इसका, दूसरा कंडीशन है कि आप GST नॉन लेवी वाला सप्लाई नहीं करना चाहिए। नो GST नॉन लेवी सप्लाई, आप कोई भी GST तो लगना चाहिए, आप उसमें लेवी होना चाहिए कम से कम, ऐसा होगा कि लेवी नहीं होगा तो फिर आप काहे को यहाँ पर आ रहे हो। फिर आपका बात आती है कि आपका इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना है, आउटवर्ड सप्लाई जो है नहीं करना है, यानी कि आप दूसरे स्टेट से इनवर्ड ले सकते हो, इनवर्ड पे रोक नहीं है, आउटवर्ड पे रोक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आप सप्लाई थ्रू इको नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई नहीं करोगे, जो कि अंडर सेक्शन 52 टैक्स कलेक्ट करता है, उसके थ्रू भी आप सप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि इको के थ्रू भी सप्लाई नहीं किया, फिर बोला कि नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर ये सप्लाई नहीं करना चाहिए, नोटिफाइड गुड्स का। अब ये नोटिफाइड गुड्स जो है वो पहले 3 प्रकार के हुआ करते थे, अभी 4 प्रकार का हो गया। पहले बोला कि एक तो आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम या फिर कोई भी खाने पीने वाला आइस होता है वो सारे के सारे आइस में कवर हो जाएंगे, आइसक्रीम में कवर हो जाएंगे, ठीक है, चाहे इसमें कोका है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आपका पान मसाला, उसके बाद जो है जो टोबैको और टोबैको का मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम होता है टोबैको या फिर टोबैको से बना कोई भी चीज़, और नया नया नोटिफिकेशन आया है आपका 43/2019, ठीक है। ये आपको एक चीज़ और बोल दिया, एरिएटेड वाटर, जिसमें एडेड शुगर या फिर कोई भी मीठा डाला गया है, जैसे कि पेप्सी कोका कोला वह सब हो गया ना, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी एरिएटेड वाटर। अब ये भी मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई, वो भी मैन्युफैक्चर नहीं किया। फिर बोला आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नहीं हो और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं हो, इतना सारे कंडीशन बोलोगे, हाँ इतना सारा कंडीशन बोलेंगे। फिर बोला कि आपका 10(1) बोलता है साफ साफ कि ये पूरे एक्ट को ओवरराइड करता है कंपोजिशन स्कीम, लेकिन 9(3) या 4 को ओवरराइड नहीं करता है, यानी कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से इनवर्ट सप्लाई अगर लेते हो और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला सप्लाई आप लेते हो, तो भैया आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो 9(3) या 9(4) वाला टैक्स आपका जो बनता अगर है तो वो टैक्स जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बात तो बोल दी। फिर बोला कि आप इनवॉइस इशू नहीं करोगे, इनवॉइस इशू नहीं करोगे, इनवॉइस की जगह पर बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, और बिल ऑफ सप्लाई के टॉप में साफ साफ लिखोगे कि हम जो है कलेक्शन नहीं कर सकते हैं टैक्स का, ठीक है, साफ साफ जो है आपको लिखना पड़ेगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ठीक है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि आपका एक आ जाता है सेक्शन 9 का 5, ये बोलता है कि अगर इरेगुलर यानी कि कंडीशन को बेईमानी करके आप कंपोजिशन स्कीम लेने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो और प्रॉपर ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है, तो वो 73-74 का पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है, ठीक है, आप जो है वो टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें आपने देखी थी। उसके बाद सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 यहाँ पर आ गया था, जो मैंने आपको बोला था कि 10 का 3 साफ साफ बोलेगा। अगर 10 का 3 को हम लोग रूल नंबर 6 CGST रूल के साथ देखते हैं, रूल 6
CGST रूल के साथ देखते हैं। तो आपको जो बातें पता चलेगी उससे पता चलेगा कि ये जो 75 लाख और 1.5 करोड़ का लिमिट जैसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस करेगा, टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी का क्रॉस करते के साथ भाई साहब आपका स्कीम लैप्स कर जाएगा आप और नॉर्मल स्कीम में आप आ जाओगे। ठीक है, नॉर्मल स्कीम में जो है वो आप आ जाओगे, यानी कि जब तक सारे कंडीशन पूरे होंगे तब तक ही तेरे को ये स्कीम मिलेगा। फिर अगर आप डिफॉल्टर बन गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफॉल्टर बन गए या विड्रॉ करना चाहते हो तो उसको बोला गया इवेंट के 7 दिनों के अंदर में आप इंटीमेशन दे दो। ठीक है, और कॉमन पोर्टल पर जाकर जो भी आपका डिटेल था वो सारा डिटेल दे दो। तो जिस दिन आपने इवेंट हुआ है ना, उस दिन को जो भी आपका स्टॉक था पड़ा हुआ या कैपिटल गुड्स था उसका ITC आप ले सकते हो। लेकिन आपको कॉमन पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर में, 7 दिनों के अंदर में इंटीमेशन देना है कि हम स्कीम से बाहर हो गए या फिर होना चाह रहे हैं। ठीक है, और लेकिन जो विड्रॉल डे होता है उसके 30 डेज़ के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन पोर्टल पर जाकर प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिटेल भरना पड़ेगा। इस तरह से कंपोजिशन स्कीम में जो भी बातें जो थी वो हम लोगों ने कंप्लीट करी।